फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर। हिंद, मैं हूं सुनील बॉबी और हमारे साथ हैं शिक्षाबिंद और विवेकानंद मिशन स्कूल के निर्देशक शंभू सरन जी और पत्रकार उपेंद्र कश्यप और फोर्थ व्यू जो के चीफ एडिटर उपेंद्र कश्यप जी, और हमारे बगल में हैं थोक तंत्र के चीफ एडिटर अभय कुमार जी। लॉकडाउन बिहार में लगा हुआ है 25 मई तक। अगर सबसे ज़्यादा अगर किसी को क्षति हो रहा है तो इसमें शिक्षक और छात्र, शिक्षा जगत को सबसे ज़्यादा क्षति हो रहा है, जिसका भरपाई करना बड़ा मुश्किल होगा। अगर मान लीजिए कि अगर लेवल की अगर बात कर लें तो नर्सरी 5 10th तक हम मेकअप कर सकते हैं, लेकिन जो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, उनका मेकअप कहाँ से होगा। इन तमाम चीज़ों पर हम चर्चा करने के लिए यहाँ पर हम उपस्थित हैं और आपके बीच तमाम चीज़ों को लेकर आएंगे। जो आपके मन में प्रश्न उठ रहा है जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, फिर हम इनसे मिलेंगे और आपके प्रश्नों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला सवाल यह है कि आज शिक्षकों को कई कैटेगरिया में बांट दिया गया है, चाहे वह निजी विद्यालय हो या सरकारी विद्यालय हो, तमाम जगहों पर बांट दिया गया है। जबकि पहले अगर बात कर ले तो गुरुकुल चलता था और गुरुकुल में एक होते थे गुरु के नाम से प्रसिद्ध होते थे, लेकिन आज ना जाने कितने नाम हो गए हैं। सरकारी संस्थान की बात करें, सरकार की नजरिया से बात करें तो एक नियोजित शिक्षक आ गए हैं, प्रखंड शिक्षक आ गए हैं, माध्यमिक शिक्षक आ गए हैं, तो नगर शिक्षक आ गए हैं, शहर शिक्षक आ गए हैं, तो एक और कोट शिक्षक भी आ गए हैं। इन चीजों को लेकर विद्यार्थियों को जो पटल है, दिमाग का पटल है, उस पर क्या क्या आता होगा। लेकिन हम चर्चा करने आ रहे हैं लॉकडाउन के संबंध में। लॉकडाउन में जहां विद्यालय बंद हैं और कुछ विद्यालय फीस वसूलने के नाम पर ऑनलाइन पढ़ाई का झांसा देने का काम करे, वो कितना सार्थक है, वह पढ़ाई सही है या गलत है, क्या उस पढ़ाई से, ऑनलाइन पढ़ाई से अगर सक्षम अगर है तो फिर यह सामने आकर विद्यालय पटल पर श्याम पट पर पढ़ाना कितना सार्थक होगा। सर, यह जो ऑनलाइन क्लासेज जो चल रही है एक मजबूरी भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें विद्यार्थी कितना सफल हो पाएंगे। देखिए, स्कूली शिक्षा में ऑनलाइन शिक्षा की जो प्रणाली है उसके बहुत लाभ नहीं हैं। मेरी समझ में वो बच्चों को एक इंगेज रखने का, स्ट्रेस फ्री, तनाव मुक्त रखने का एक जरिया है। सब्जेक्ट की कुछ चीज़ों को उन तक पहुंचा देना, उसके माध्यम से कुछ असाइनमेंट दे देना, उनको इंगेज रखना, इस भर का प्रयास है। अब ये आप ऐसे आप समझिए कि यदि ऑनलाइन से दुकान में किताबें उपलब्ध हैं, इंटरनेट पर सारे डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध हैं, कंटेंट्स उपलब्ध हैं, इसी से काम हो जाना होता है, इसी से शिक्षा हो जानी होती, तो ये करोड़ों करोड़ के बिल्डिंग खड़ा करने की क्या आवश्यकता थी, इतने बड़े कैंपस खड़ा करने की क्या आवश्यकता थी, पूरा प्रबंधन सिस्टम लॉन्च करने की क्या आवश्यकता थी। तो ये ऑनलाइन शिक्षा कभी भी फेस टू फेस, सामने सामने बैठ कर जो पढ़ाने की जो विधि है उसका विकल्प नहीं हो सकता है। यह सिर्फ लॉकडाउन में बस स्ट्रेस फ्री बच्चों को जोड़ के रखो, उन तक कुछ चीज़ों को पहुंचाओ, उनको मनोरंजक वातावरण उपलब्ध कराओ, इतना भर का ही समाधान कर पाता है ऑनलाइन शिक्षा। लेकिन सर, अब इसमें भी जैसा कि आपने पूछा कि नर्सरी से 12वीं तक, तो नर्सरी से 12वीं तक का ये है कि जब से नर्सरी के बच्चे को हम ऑनलाइन क्या पढ़ाएंगे। मैं देखता हूँ अपने घर में कि छोटा बच्चा है, उसका ऑनलाइन क्लास चलता है, तो उसकी माँ जब तक नहीं बैठे तो वो बच्चा पढ़ता नहीं है कुछ। मुझे तो लगता है कि मम्मियों के लिए ही, या जो ऑनलाइन क्लास जो है तो बच्चे की मम्मियों के लिए ही चलाया जा रहा है। आपने ठीक कहा कि वो मम्मी नहीं पढ़ती है, बच्चे की मम्मी नहीं बैठी, तो ये नर्सरी LKG UKG 1 2 3 तक का बच्चा वो कुछ नहीं देखेगा उस पर। और मोबाइल तो हर घर में उपलब्ध भी नहीं है। उपलब्ध है, अगर है भी तो इंटरनेट का भी मैंने समस्या है। लेकिन मोबाइल को लेकर के एक बड़ी बात जो सामने आ रही है, बतौर रिपोर्टर हम लोग जो देख रहे हैं, उसका जो पॉजिटिव इफेक्ट है उससे ज़्यादा उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। मोबाइल ने बच्चों को इतना खराब लत दे दिया है कि मुझे लगता है कि मोबाइल एडिक्ट की बीमारी जो है वो काफ़ी घरों में अब समा गई है। बच्चे मोबाइल पर पढ़ने से ज़्यादा, ऑनलाइन क्लास से ज़्यादा, शिक्षक से बात करने से ज़्यादा, क्वेश्चन सॉल्व कराने से ज़्यादा वो गेम खेलने लगे, सीरियल देखने लगे, और ऐसे ऐसे गेम खेलते हैं कि अगर बच्चा कोई गेम खेल रहा है बॉबी जी, तो आप उसको मना करें तो बहुत तीखा रिएक्ट करता है।
जिस तरह से हमारी पीढ़ी अपने माँ बाप के सामने रिएक्ट नहीं करती थी, आज बच्चे उससे ज़्यादा रिएक्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है सर कहीं ना कहीं ये पीढ़ियों को भी नुकसान पहुंचा रहा है ऑनलाइन एक क्लास। चीज़ मैं और बात बोलना चाहूँगा, जो बचते हैं, जो ऐसे मंचों, सार्वजनिक मंचों पर लोग बोलने से बचते हैं, शायद इसलिए आप भी बच रहे होंगे। एक्चुअली जो मोबाइल जो है बच्चों के हाथ में जाता है, जब इंटरनेट जाता है, तो अक्सर हाँ जो मोबाइल होता है उनके पेरेंट्स का होता है, बड़े भाई का होता है या किसी का होता है, और फिर जैसी सामग्री वो व्यक्ति वो देखते हैं उस तरह का वो सजेस्ट होता है, उस तरह का ऐड आता है, और बच्चों के सामने उस चीज को परोसा जा रहा है जो उनके लिए नहीं बना हुआ है। तो इसका भी एक साइड इफेक्ट बहुत मतलब पड़ रहा है, और इसकी सारी चर्चा नहीं हो रही है। चाल चरित्र पे भी उसका असर, बुरा असर पड़ रहा है चाल चरित्र पर। लेकिन सर कोरोना काल से पहले भारत सरकार की एक योजना आई थी निष्ठा प्रशिक्षण, जो सरकारी और प्राइवेट दोनों शिक्षकों को लेना जरूरी था, जिसमें मोबाइल को अहमियत दिया गया था कि बच्चे और शिक्षक मोबाइल से जुड़े। और बिल्कुल, हम लोग तो स्मरण है कि प्रत्येक वर्ष नोटिस दे करके या अभिभावकों तक पत्र भेज करके बच्चों को मोबाइल नहीं लाने दिया जाए, इसके लिए नियम कानून बनाते थे। कई बार बच्चों को कुछ दंडित करना पड़ता था। सांकेतिक मोबाइल अथी भी प्रतिबंधित भी रहा है, अभी भी है, प्रतिबंधित है। और ये दो 3 महीना का जो लॉकडाउन खुला, स्कूल्स खुले, एक्टिविटी शुरू हुई, तो हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि मोबाइल से जुड़े बच्चों पर काफ़ी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। उनमें एक भटकाव की स्थिति उत्पन्न हुई है। ये बात हमने अपने पत्रों में प्रधानमंत्री तक को भी लिखा है, और स्टेट के चीफ को भी मैंने लिखा है कि बच्चों में क्या असर देखने को मिल रहा है ये ऑनलाइन और मोबाइल की शिक्षा प्रणाली से। तो इन सब चीज़ों पर भी या इसके कोई वैकल्पिक प्रबंध करने की दिशा में भी सरकार को प्रयास करना पड़ेगा। हालांकि सरकारों ने कई अभी पोर्टल्स और ऐप्स लॉन्च किए हैं बच्चों को तक शिक्षा पहुंचाने के लिए। बुक वगैरह जो है नेट पर डाल दिया गया है। हाँ, नेट पर डाल दिया गया है। अभी बिहार सरकार ने भी एक लॉन्च किया है, दूरदर्शन पर भी इसका जी। तो इन सब क्षेत्रों में सरकार काम कर रही है। तो सरकार को पता है कि जो भी व्यवस्था चल रही है वो एक तात्कालिक प्रबंध है, सिर्फ जोड़कर, जो मैंने कहा कि जोड़कर रखने का एक प्रबंध मात्र था। उसका बुरा संदेश अभी आना शुरू हुआ है, और इसको ठीक होने में, इसको रिड्रेस होने में, इसका शमन होने में अभी वर्षों लगेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने क्या जो हमने लिखा कि हम लोगों ने पब्लिक को भी जानना महत्वपूर्ण। हाँ, हम लोगों ने लिखा कि ये लॉकडाउन की अवधि में जो बच्चे घर में पड़े रहे और ऑनलाइन जुड़े रहे मोबाइल से और इंटरनेट से, इससे हम लोगों ने यह महसूस किया है, जो विगत दिनों स्कूल्स खुले उस अवधि में हम लोगों ने महसूस किया कि बच्चों में थोड़ी उनके शारीरिक बदलाव, मानसिक स्तर में बदलाव हुआ है, और एक भटकाव जो देखा जा रहा है उसका असर ये है कि बच्चे नकारात्मकता की दिशा में ज़्यादा चले गए हैं। नकारात्मक भावनाओं का ज़्यादा संचार उनके अंदर में हुआ है, और इन सबको दूर करने में शायद स्कूलों को बहुत मेहनत करना पड़ेगा। एक्चुअली जो हाथ से सीखते हैं बच्चे, कहाँ जहाँ से ज्ञान लेते हैं बच्चे, तो स्वाभाविक रूप से उस गुरु के प्रति थोड़ा सम्मान रहता है बच्चों को। लेकिन अगर आप एक निर्जीव वस्तु के सामने करके उसी को गुरु मानना और उस तरह से वो रिएक्ट करना, वो संभव नहीं है। आदमी नेचर है, भावनात्मक रूप से जुड़ता है तभी कुछ होता है, जी, और मोबाइल से सब चीज संभव नहीं है। साधन हो सकता है। शिक्षण का जो विधि है सर, सुबोपली पर चलता है, सुनकर, बोलकर, पढ़कर, ये सब जो है उस पर चलता है। सीधा सवाल आपसे सर, सभी चीज अभी तक जितना भी की हम लोग नकारात्मक बात किए, एक लाइन में आप बता दें कि इस कोरोना काल में बच्चे और उनके अभिभावक ऐसा क्या काम करें कि बच्चों का शिक्षण जो है वो जुड़ा रहे। देखिए, ये मैं अक्सर लिखता रहता हूँ अभिभावकों को पत्र जब लिखता हूँ तो, कि विद्यालय से इतर घर पहला पाठशाला है, उसके माता पिता उसके पहले शिक्षक हैं, और घर में ऐसा माहौल दिया जाना चाहिए, ऐसा क्रिएट किया जाना चाहिए कि बच्चे बिल्कुल स्ट्रेस फ्री, तनाव मुक्त रहें घर में, और पठन पाठन की एक दिनचर्या घर में बना करके कुछ समय पढ़ने पर, कुछ लिखने पर, कुछ समाचार आदि भी सुनना आवश्यक है। समाचार सुनने पर कुछ कहानियाँ, जैसे पहले दादी माँ की कहानियाँ घर में होती थी छोटी, वो उसकी परंपरा ही खत्म हो गई। तो मान लिया आज उछलिए वो नहीं है तो पंचतंत्र की किताब लेके तो कुछ कहानी सुनाया ही जा सकता है, जो सब लोग अभी घर में बैठे हैं। पंच की कहानी लेके घर में टेबल पर बैठ के सभी परिवार पढ़ के कोई एक व्यक्ति उसमें सुना सकता है, तो उसका भी सकारात्मक प्रभाव बच्चों पर पड़ेगा। इसके अलावे ये एक ऐसा अवसर है जिसको आप कहें कि आपदा में अवसर
की खोज करना। तो इस परिस्थिति में यह अपेक्षा हम करते हैं बच्चों के अभिभावक से, बच्चों से, कि घर में बच्चों को भी कुछ अपने काम में लगाइए। मम्मी खाना बना रही है, बच्चों को सलाद काटने में लगाइए। मोबाइल काम से मुक्त होने दे बच्चों को, तब तो मुझे तो ये लगता है कि इस कोरोना काल में मोबाइल वाली जो पीढ़ी पैदा की गई, ठीक है आपदा के कारण ही हम मोबाइल बच्चों को दिए और पढ़ाने के नाम पर दे रहे हैं, इस पीढ़ी का आने वाले समय में बहुत बुरा असर पड़ेगा समाज पर। हम लोग कुछ सकारात्मक पहलू पर भी बात करें। हालांकि देखिए, जब सर ने बहुत अच्छा कहा कि आपदा में अवसर तलाशने की बात कही गई, बच्चे अभी घर पे हैं तो मैं कुछ अच्छाई भी देख रहा हूँ। जो बच्चे में अगर कोई ड्राइंग में, चित्रकला में रुचि थी, उनमें निखार आया है। किसी घर में देख रहे हैं कोई बच्चे हैं तो मेहंदी लगाना सीख चुके, मोबाइल से ही खाना बनाना सीख चुके। अगर ऐसे बच्चे जो कला पक्ष में उनकी ज्यादा रुचि नहीं है, विज्ञान के पक्ष में है, वैसे बच्चे इनोवेशन कर रहे हैं, मॉडल बना रहे हैं। सर, आप पत्रकार के साथ साथ अभिभावक भी हैं। बच्चों में देख रहे होंगे कि बनाने के लिए सिखाइए। जी याद होगा हम आप के ज़माने में मिट्टी से हम लोग गाय भैंस हाथी बनाते थे, स्कूल में ले जाते थे। चलिए, स्कूल में ले जाने की परंपरा अब समाप्त हो गई है, लेकिन इस अवसर का लाभ तो ये ले ही सकते हैं कि कागज़ से बनाइए। कूट जो घर में पड़ा हुआ है बेकार का है, कार्टून के रद्दी सामान हैं, उसको जोड़ के कुछ बनाने के लिए बच्चों को सिखाया जा सकता है। इसका सकारात्मक उपयोग ये कर सकते हैं पेरेंट्स कि वो मोबाइल से देख के आप उसको बनवा सकते हैं। हमको एक दिन मेरा एक छोटा पोता है तो नौका बनाने के लिए ले आया, वो मोबाइल ले आया, उसकी मम्मी खोज के दी होगी, कहा कि हाँ दादू हमको ये बना के दिखला दीजिए। मुझे अच्छा लगा कि ये पहल अच्छा है कि बच्चों को कुछ, हाँ बिल्कुल सकारात्मक, जो आपने कहा कि सकारात्मकता की खोज इसमें करने की ज़रूरत है। बच्चों को इंगेज, हाँ बच्चों को ये इनोवेट करना, क्रिएट करना सिखाइए। हाँ, बहुत सारे कुछ सृजन करने के लिए क्लास के बच्चे ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन बना दी। हाँ बिल्कुल, तो ये सब सिखाया जा सकता है घर में। लेकिन हर अभिभावकों का ज्यादा दायित्व, अभिभावकों का दायित्व है। अब मान लीजिए अभिभावकों को कठिनाई हो रही है तो हम लोग जैसे मान लिया हमारे ऐसे विद्यालय तो जूम से भी हम अभी काम कर रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से भी काम कर रहे हैं, वीडियोज भी 3 ऑप्शन खोल के रखे हैं, वीडियोज भी, कंटेंट्स भी डालने का भी शुरू करवाया है। मतलब जो अभिभावक खुद से सक्षम नहीं है प्रेरित करने में, अपने स्कूल, जिस स्कूल से बच्चे जुड़े हैं उनसे संपर्क करके भी ये चीज़ों को ला सकते हैं। खुला हुआ है, आप उस पर संपर्क करके आप शिक्षक से राय लेके, और आजकल तो मोबाइल का इसका सदुपयोग ये हो सकता है कि जैसे टीचर यहीं से वीडियो खोलेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करके आपको दिखला देंगे कैसे बनाएंगे इसको। तो ये इस तरह से है, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। ऐसे माध्यमों को अपनाना चाहिए सभी अभिभावकों को। माता पिता सचेत हों, इसको अपनाएं। इसका ज्यादा दायित्व और ज्यादा जिम्मेदारी अभिभावकों को ही है। बिल्कुल, उन्हीं के साथ हमारे व्यूअर्स का भी जिम्मेदारी है। अगर आपको इनोवेशन की बात और बातें पसंद आ रही है, कौन सी बात ज्यादा अच्छा लग रही है, अगर कोई आपका सुझाव भी है कमेंट बॉक्स में डालें, जरूर लिखिए। सर, एक अंतिम सवाल आप तमाम लोगों से कि अभिभावकों के बीच एक बड़ी समस्या उत्पन्न होकर आ गई है। वो समस्या क्या है कि बच्चों में बहुत झुंझलापन आ गया है, इस घर पर बैठे चिड़चिड़ापन आ गया है। तो उसको हम लोग जो है, हम भी अभिभावक हैं, आप तमाम लोग हम लोग अभिभावक हैं, तो झेल रहे हैं, इससे निजात कैसे पाएं? देखिए, उस चिड़चिड़ापन की स्थिति पैदा ना होने दिया जाए। बच्चों को बार बार टोका टोकी न करें। जो उसकी भावना है, जो उसका मन है, उसमें वो लगना चाहता है, उसी को सकारात्मक में बदल दीजिए। अब मान लीजिए कि वो कुछ तोड़फोड़ कर रहा है, टेलीविज़न में लगा हुआ है, टेलीविज़न में उसको आप कुछ कहानियाँ सुना के, कुछ अच्छे गप करके खाने के टेबल पर ही बैठ जाइए। मतलब है कि सर सीधा उन पर दबाव नहीं डालें, सीधा दबाव छेड़िए नहीं, दबाव नहीं डालें, छेड़े नहीं, बल्कि उनको प्रेरित करें, डाइवर्ट करें दूसरी दिशा में, सकारात्मक दिशा में, अच्छी चीज़ों को देखने के लिए बच्चों को प्रेरित करें। आज जो फ्री डिश है उस पर भी बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जहां सिर्फ सकारात्मक चीजें ही दिखाई जाती हैं। अभी मैंने एक पत्र लिखा है पेरेंट्स को, सप्ताह में एक पत्र में डाल रहा हूँ, अभी छोटा कभी बड़ा, अभी इस पर 2 पेज का पत्र मैंने डाला है, जिसमें मैंने लिखा है ऐसे बच्चों को मिशन स्कूल लगता है कि 1998 में जब यहाँ आया तब से लगातार डॉक्टर शंभू शरण सिंह उसके डायरेक्टर जो हैं पत्र जरूर लिखते रहे। ये कल्चर इन्होंने ही यहाँ डेवलप किया था। लिखा है कि घर में एक रूटीन बना लीजिए, उसमें अभी लिखा है कि बच्चे को कुछ खाने आदि के काम में किचन में भी इस्तेमाल थोड़ा करने का मौका उनको दीजिए, वो लगे आपके साथ, आपके काम में हिस्सा बटावें, उससे उनको जिम्मेदारियों की समझ भी आएगी। घर के साफ सफाई में कोई किसी के हमारे डाई पर आप निर्भर हैं, डाई नहीं आ रही होगी, अगर किसी घर में डाई का स्कोप नहीं भी है तो माँ करती होगी, पापा करते होंगे, कोई तो करता होगा, सफाई तो करेगा, उसमें बच्चों को भी लगाइए। और ये कल्चर उसके अंदर में संस्कार है। आप ये मानिए कि यह एक प्रकार का संस्कार है, सफाई का संस्कार।
इस अवधि में बच्चे को अपना ही एक कमरा साफ करने के लिए लगाइए। उसमें भी उसका आधा घंटा 5 घंटा समय बीतेगा, झाड़ू दे लेगा, सब अलमीरा टेबल कुर्सी सब पोछेगा, सफाई करेगा, उसमें उतना सब वक्त उसका बीतेगा और यह एक बहुत ही सकारात्मक काम होगा। बच्चे उसमें एंगेज होंगे, अपनी जिम्मेदारी समझेंगे कि हमको ऐसा करना है। और वो कहिए कि आज उसकी प्रशंसा करिए कि देखो आज तुमने साफ़ किया, आज तक किसी ने इतना साफ कमरा नहीं देखा था अपने घर का। इससे बच्चे प्रेरित होंगे। चलिए वीडियो लंबी नहीं हो, हम यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे, लेकिन इससे पहले हम सर से चाहेंगे कि अभिभावकों के लिए सर का क्या संदेश होगा। अभिभावकों के लिए मेरा ये संदेश है कि एक समन्वित दिनचर्या जिसमें सभी चीज़ों का प्रावधान हो, जैसे कि मैं अभी पहले भी कह रहा था, इसमें बच्चे का उठना कब होगा, नहाना धोना कब होगा, थोड़ा योग प्राणायाम का भी उसको हिस्सा लगाना चाहिए। अभी तो योग बहुत ज़रूरत की चीज़ हो गई है। सीबीएसई ने भी वो लॉन्च किया हुआ है एक ऐप, उसके माध्यम से भी बच्चों को स्ट्रेस फ्री करने के लिए, तो उससे भी थोड़ा बच्चों को जोड़े, 10-15 मिनट का समय उसके लिए भी दिया जाना चाहिए। आजकल लंग्स की समस्या और ऑक्सीजन का लेवल का बहुत हम समाचार सुन रहे होंगे, इसके लिए कई वीडियोज़ भी घूम रहे हैं। तो इसमें बच्चों को थोड़ा आप सिंपल एक्सरसाइज करने का ट्रेनिंग भी बच्चों को आप दे सकते हैं, घर में आप दीजिए। और बाकी के थोड़ा पढ़ने, थोड़ा खेलने, थोड़ा गप करने, थोड़ा घर के काम में भागीदारी करने का माहौल बना के अभिभावक सबसे बेहतर तमाम स्कूलों, तमाम शिक्षकों से सबसे अधिक बच्चों के निर्माण की अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। चलिए सर, हमारे व्यूअर्स के लिए आपने समय निकाला और अच्छी जानकारियां दी, इसके लिए आपको दिल से आभार से चैनल के तमाम हमारे जो मित्र हैं, तमाम लोगों की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। व्यूज चौथा विचार बाकी फिर